हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सॉर्ब मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडमपोटेंट, निलपोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद आइडमपोटेंट मैट्रिसेस। आइडमपोटेंट मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका स्क्वायर वो खुद होते हैं। ठीक है, जैसे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी ए को अगर ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ये कौन सी मैट्रिसेस होती हैं? ये आइडमपोटेंट मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हमें शो करना है कि ये क्या है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग करते हैं स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग पहले लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 2 ज़ा 4, -2 इंटू -1 +2 -4। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -4 -6 and +8। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -8 -8 and +12। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 -3 +4। and second row second column, 2 + 9 - 8। and second row third column, 4 + 12 - 12। and third row first column, 2 + 2 - 3। and third row second column, -2 -6 +6। then third row third column, -4 -8 +9। ये इक्वल होगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 -4 -6 -10 +8 -2 -8 -8 -16 +12 -4 -2 -3 -5 +4 -1। 9 + 2 11, 11 - 8 is 3, 12 will cancel, 4, 2 + 2 4 -3 1, 6 6 cancel, -2, 9 - 8 1, 1 - 4 -3। अगर हम ये लोग चेक करें तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये ए की इक्वल है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? आइडमपोटेंट। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के लिए ये बात ट्रू रहती है कि ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम के लें 3, तो ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर सकते ए स्क्वायर इंटू ए, है ना। और ए स्क्वायर क्या होता है? ए होता है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स में। तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। एंड ए स्क्वायर क्या होता है? ए, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए आ गया, है ना। ये बात ट्रू है के इज इक्वल टू 3 के लिए। अब के इज इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं। तो ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए हमारी
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ये एवरी के लिए ट्रू है। के इज पॉजिटिव, ओके, के इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे के क्या है, के इज पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग देखते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ए इज इक्वल टू -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। ओके, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1 into -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। -25 -24 -4 +40 -5 into -8 +40 -8 into 5 -40। Okay, 5 into 0 0 -8 into 0 0 and 0 into -1 0। -15 +50 -40 -24 3 8 is 24 and +25। 3 into 0 0 5 into 0 0 and 0 into -1 0। -5 +6 -1 and -8 +10 -2 and 0 into 0 -1 into -1 +1। तो ये इक्वल आएगा 25 -24 1 +40 -40 0, यहाँ पे भी 0, -15 +15 0, 25 -24 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6 -1 5 5 -5 0, 10 -2 8 and 8 -8 is 0 एंड यहाँ पे 1। तो ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स को। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं सच दैट कि a⁴ m इज इक्वल टू 0। ठीक है, और m यहाँ पे क्या है, m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी m सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है कि a⁴m क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी m से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। वन 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं a स्क्वायर, यानी a⁴2 निकालते हैं और देखते हैं क्या वो 0 है। वन +5 -6, यहाँ पे आएगा 1 +2 -3, 3 +6 -9,
then 5 plus 10 minus 12, and 5 plus 4 minus 6, and 15 plus 12 minus 18, then minus 2 minus 5 plus 6, then minus 2 plus 3, then minus 6 plus 9. ओके, तो ये निकालते हैं हम लोग, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं. 5 plus 1 6, 6 minus 6 is 0, 1 plus 2 3, 3 minus 3 is 0, 3 plus 6 9, 9 minus 9 is 0, 5 plus 10 15, and 15 minus 12 3, 5 plus 4 9, 9 minus 6 3, 27 minus 18 9, and minus 7 plus 6 minus 1 and minus 3. तो जो हमारा ए स्क्वायर आ रहा है वो 0 नहीं है, तो अब हम लोग निकालते हैं a to the power 3 और a क्यूब निकालते हैं. ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए. तो पहले ए स्क्वायर ले लेते हैं, देन ए ले लेंगे. ए को लिख लेते हैं 1 5 माइनस 2, 1 2 माइनस 1 3 6 माइनस 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले वाली सारी एंट्रीज क्या है, रो में 0 है, तो यहाँ पे भी 0 0 0 आ जाएगा. एंड माइनस 3 प्लस 15 एंड माइनस 18. यहाँ पे माइनस 3 प्लस 6 एंड माइनस 9. कुछ गलत करा है, माइनस 3 प्लस 6 माइनस 9. यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है. ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा एंड यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा. तो ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 18 माइनस 27, माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6. यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, एंड यहाँ पे माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9. अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0. 3 प्लस 15 18, 18 माइनस 18 इज 0. 3 प्लस 6 9, 9 माइनस 9 इज 0. 9 प्लस 18 27, एंड 27 माइनस 27 0. माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 6 0. माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 0. माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 0. यानी a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a की पावर 3 है, ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 है, यानी m इज इक्वल टू 3. और जो मैंने यहाँ पे शुरू में m बताया था, m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स. तो जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है ये वाला, इस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 3 होगा. ठीक है, तो A इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3. अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसको आपको खुद से करना. ठीक है, आप लोग को ये शो करना है, शो दैट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2. ठीक है, ये आप लोगों को खुद से करना है. ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक करते हैं. अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।